गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नेगी भाई। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपना टाइम मुझ पे इन्वेस्ट किया, आप मेरी वीडियोस देखते हो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और गाइज़, मैं 4-5 दिन से जो है व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि घर पे कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो ये वीडियो है ये भी मेरा व्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस व्लॉग में जो है मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो अभी हमारे कोटद्वार में और पूरे उत्तराखंड में मेरे ख्याल से चल रही है। जो कि ये एक हड़ताल चल रही है, आपने सुना होगा आशा कार्यकर्ता के बारे में। तो उनके काम के ऊपर, उनकी जो हड़ताल चल रही है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या मेन मोटो है, वो क्या चाहते हैं और वो जो मांग कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, और कहाँ तक वो सही है या कहाँ तक वो गलत है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में उनकी हड़ताल भी दिखाऊंगा कि उनकी हड़ताल कैसे चल रही है। उनकी कुछ वीडियोज़ मेरे पास हैं जो कि आप अभी मेरे इस इंट्रो के बाद देखेंगे। तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो वो मांगे कर रही हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। बैठना पड़ेगा। क्यों? वैसे भी लोग नहीं रहे हो ना, थोड़े दिन और सही देखते हैं कितना कर देंगे और कितना हमें भूखे रखते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जिसके घर में खाती नहीं है, सब आटा करती है, सब कुछ करती है, सब मुझे सबके घर में नमक तेल कोई भी नहीं है। लेकिन क्या है, ये सिर्फ आपकी लड़ाई है, सब पान की लड़ाई है। हमने कोरोना में देख लो, सबसे पहले हम आ गए, डॉक्टर साहब से आगे हम, डॉक्टर साहब आए, हमारे बीच में आए, उन्होंने बोला ऐसा करना, ऐसा करना। वो अपने आप मेन रोडों में अपनी गाड़ियों में AC चला के बैठे हुए रहते थे और आ जाते सर्वे करने के लिए आ देगा। तो क्षेत्र में देख दिया कि चाहो तो कितने करोड़ का सर्वे आज देना, 48 घर का देना, 50 घर का देना, कितने घर का तो हमें चाहिए ही चाहिए, उन्हें आगे की वोट करना। तो बहनों, मैं ज़्यादा न बोलते हुए अपनी गाड़ी को गिरा देना। आप सबसे आशा करती हूँ अगर ये दिखाओ आंदोलन का कि हमें करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। अब हम पीछे नहीं हैं, हमें मानने देना होगा, हमें मानने देना होगा, हम अपना हक मानते, हमें हमारा हक चाहिए। सरकार को नहीं है, जब तक आशा जब तक पीड़ित नहीं रही तब तक वो करती रही काम को। और इस सरकार ने क्या दिया हमें?
है, कुछ भी नहीं, मात्र एक निश्चित डेट बना दी कि इस डेट तक यदि आशा पॉजिटिव होती है। इसके बाद में रोशनी राणा 5-5 मिनट का टाइम है, सबके बाद प्लीज अपनी बात रखो। जितना जिसके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है वो सारा निकाल दो। आज हम बिल्कुल संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बहनों चाहे जान जाए चाहे कुछ हो, हम यहाँ पर लेरी हो आशा की, आशा ने ऐसा सोचा है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, ज्यादा नहीं तो तालियों की आवाज नहीं आ रही है बहनों। आशा ने सोचा है, हाँ ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, ऐसा ना दिन देखे ना देखे, हर हाल में साथ में जाती, सुरक्षित प्रथाओं कराती है, सुरक्षित प्रथाओं कराती है। छोटी सी सैलरी हो आशा की, आशा ने ऐसा सोचा है, हाँ ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, ऐसा हाँ ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, ना दिन देखे ना देखे, ना हर हाल में साथ में जाती है, ना दिन देखे ना देखे, ना हर हाल में साथ में जाती है, सुरक्षित प्रथाओं कराती है, सुरक्षित प्रथाओं कराती है। छोटी सी सैलरी हो आशा की, आशा ने ऐसा ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, आशा ने सोचा है। आशा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आशा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आशा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। एक कटोरी दाल समोसा मुख्यमंत्री का नहीं भरोसा, एक कटोरी दाल समोसा मुख्यमंत्री का नहीं भरोसा। आशाओं को वेतन दो, आज दो, अभी दो, आशाओं को वेतन दो, आज दो, अभी दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद। अपनी तो ऊपर आएंगी तो इनकी ईद से ईद बचा डालेंगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये जमीन आसमान पे चढ़ कर जमीन पे आ गए। इस पूरे उत्तराखंड में 13,000 आशा वर्कर है और 13,000 माताएं अगर एक हो जाए तो 13,000 की पूरी 13 लाख पब्लिक हो जाएगी। समझ गए ना? अगर हम अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज और जिस फील्ड में हम काम करते हैं उस फील्ड को अगर इनके प्रति मनारत कर दें तो शायद ये दोबारा कभी वोट मांगने ना आए हमारे। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि न मजबूर किया जाए हमें, हम मात्र शक्ति है। अगर हम अभी शांत हैं तो ये न समझिए कि हम कमजोर हैं। यदि हम अपनी पे आए तो शायद ज्वाला भी हम ही है, दुर्गा भी हम ही है, काली भी हम ही है और भद्रकाली और महाकाली कपालिनी भी हम ही है। ध्यान रहे कि न जगाए इस मातृ शक्ति को, अन्यथा आशाओं ने अब बहुत फ्रंट में आके काम किया है। फ्रंट लाइन वर्कर वो रही हैं, जैसे पुलिस वगैरह डॉक्टर्स वगैरह थे, वैसे ही आशाएं भी, मतलब मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी फ्रंट में आके काम किया है। उन्होंने पूरे अपना, एक आशा को एक एरिया दिया जाता है जिसमें वो पूरा जो है एरिया का देखती है किसकी तबीयत ख़राब है, किसकी नहीं है, क्या है। और मोस्टली जो इनका काम होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ होता है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, उनका टीकाकरण वगैरह सब देखना। तो ये काम भी बहुत बड़ा होता है, काफ़ी हेक्टिक काम होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों। तो अभी जो है कोरोना काल में जो है आशाओं को फ्रंट वर्कर रखा गया, क्योंकि वही हर जगह जाके जो है वो कर रही थी, सर्वे कर रही थी कि किसी की तबीयत ख़राब तो नहीं है, किसी का बुखार नहीं है, किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो उसमें मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी फैमिली को और अपने को रिस्क में रख के अपने पूरे एरिया को, अपने पूरे कोटद्वार, अपने पूरे उत्तराखंड को जो है सिक्योर कर रही थी। तो इसमें जो है उनकी
उनका अभी जो हड़ताल चल रही है मेनली वो चल रही है कि उनका मानदेय यानी कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। अभी उनकी सैलरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। 2000 रुपये उन्हें मंथली सैलरी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से इस टाइम पे, इस ज़माने में, इतने खर्चे के टाइम पे 2000 रुपये से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर मान लीजिए मेरा अभी बर्थडे आने वाला है, मैं ही अपने बर्थडे में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च कर देता हूँ, तो 2000 रुपये में कोई एक महीना घर कैसे चला सकता है। लेकिन जो है उन्हें देख देख के चलना पड़ता है। और इस कोरोना काल में जब लोगों की जॉब छूट गई है, किसी के कई ऐसे आशाएं हैं जिनके हस्बैंड्स की प्राइवेट जॉब थी, जिनकी जॉब छूट गई है। कईयों के बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट जॉब थी, उनकी जॉब छूट गई है। कईयों के बिजनेस ठप पड़ गए हैं। कई 2000 रुपये में जो अपनी जान को जोखिम में लगा रहा है किसी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल वो सर्वे ही तो कर रही हैं, हो सकता है जिस घर में वो सर्वे करने गई हैं उस घर में किसी को कोरोना की शिकायत हो, और जब वो सर्वे कर रही हैं तो जिनसे उन्होंने सिग्नेचर लिए होंगे सर्वे में, वो पेन उन्होंने छुआ है। फिर आशा जो हमारी माता बहनें उन्होंने वो पेन छुआ, उनकी लाइफ को भी रिस्क है। तो मेरे उससे सरकार को बिल्कुल सुनना चाहिए, उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए, जितना वो कह रहे हैं उतना बढ़ाना चाहिए। और अगर उतना नहीं हो पाता तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जितना सरकार को लगता है कि जितना वो काम कर रही है, एक बार आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए कि वो कितना काम कर रही हैं। वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी मेरे कोटद्वार वगैरह के या उत्तराखंड के देख रहे हैं, कभी भी कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, अगर रात को 12 बजे भी उसे डिलीवरी पेन होता है तो वो आशा को कॉल करती है, और आशा रात के 12 बजे भी उनके साथ जाती है। ऐसा नहीं है कि उनका ज़रूरी है, वो चाहे तो अपना केस छोड़ सकती हैं कि नहीं भाई मैं 12 बजे नहीं आऊँगी, मेरे लिए सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। तो कई आशाएं हैं जो झंडी चौड़ रहती हैं, जो कहीं रहती हैं। उन्हें देखिए, आसपास की आशाओं के लिए मैं बोल सकता हूँ कि चलो एक वो है कि हाँ भाई मार्केट में तुम जा सकते हो, लेकिन कई ऐसी आशाएं, बहनें, माएँ, ऐसी दीदियाँ हैं जो इतनी दूर से आती हैं और रात के 12 बजे वो वहाँ जाती हैं। फिर पूरी रात वो सोती नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंट वुमेन के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि नर्सेज, डॉक्टर्स वगैरह 24 घंटे उनके साथ नहीं रहते हैं। तो वो आशा दीदी जो हैं वो वहाँ पे रहती हैं, पूरा ख्याल रखती हैं, पूरे उनके घर वालों को बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मोस्टली जो है बाद में भी जब बेबी हो जाता है उसके बाद भी वो लोग कॉल करते हैं कि दीदी अब हम क्या करें, हम क्या खाएं या क्या नहीं खाएं। किसी को अगर स्टिचेस होते हैं तो वो पूछता है कि हम स्टिचेस में कैसे, मतलब क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कई लोगों की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उन्हें ये सब बताना आशा का काम होता है। तो मेरे हिसाब से जितना वो काम करती हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी वगैरह, बच्चे का ख्याल रखना। बच्चे का ख्याल से मेरा मतलब है बच्चे को कौन सा टीका कब लगेगा, कितने महीने में लगेगा, बच्चे का वेट कितना है, ये सब वो अपने नोट करती हैं। तो ये सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कोई भी गलत नहीं कर रही हैं, वो अपने हक के पैसे मांग रही हैं, और मेरे हिसाब से उन्हें ये पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि इस कोरोना काल में भोजन माताएं, मैं फिर से कहता हूँ, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भोजन माताओं के सैलरी बढ़ी है, और जो ये सैनिटरी वर्कर्स वगैरह होते हैं नगर निगम वगैरह के, इनकी सैलरी बढ़ी है, तो आशा बहनों की क्यों नहीं। तो मेरा यही सवाल है कि सरकार अगर उनको देख रही है, क्योंकि वो जो है बहुत पीसफुल हड़ताल कर रहे हैं, उनकी हड़ताल ऐसी नहीं है, क्योंकि हड़ताल में जो होता है उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है अपना, कि मतलब वो पोलियो की ड्यूटी वगैरह ये सब नहीं करेंगे। क्योंकि हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आशा बहनें हैं वो पोलियो की ड्यूटी करती हैं, और अभी कोरोना के जो टीका लग रहे हैं उन टीकों का भी वो करती हैं, कि वहाँ पे उनकी भी ड्यूटी लगती है, जो नोट वगैरह करने की होती है। तो देखिए वो अपनी लाइफ को कितना रिस्क में डाल रही हैं अपनी एक सोसाइटी को वो करने के लिए। अब कई लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो उनका काम है, वो पैसे कमाने के लिए कर रही हैं। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, मेन बात यही तो है कि जो वो काम कर रही हैं उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो उनका यही तो मेन मुद्दा है कि जो हम काम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों, कईयों के बच्चे छोटे छोटे आशा बहनों के, तो कईयों के जो है बच्चों की लाइफ रिस्क में है। अब जो है 3rd वेव आने वाली है, अब आप पक्का देखिएगा गवर्नमेंट बोलेगी कि आशा बहनों को ये करना होगा, वो करना होगा, बच्चों का पता करना होगा, किसको बीमारी की शिकायत आ रही है। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि आशा बहनें अपना ख्याल रखें, या आशा बहनों के लिए हम ये देंगे, या आशा बहनों के लिए वो देंगे। तो निवेदन है आशा बहनों से सबसे पहले कि आशा बहनें जो हैं अपना आंदोलन जो है बिल्कुल इसी तरीके से करें जिस तरीके से वो कर रही हैं। कोई भी उग्र आंदोलन वो नहीं कर रही हैं, बिल्कुल शांति से वो आंदोलन कर रही है। बस वो थोड़ी बहुत नारेबाजी कर रही हैं, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि बिना नारेबाजी के सरकार सुनेगी नहीं। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कृपया कर उनकी बात सुने। हमारी सोसाइटी को आशा बहनों की बहुत ज़रूरत है। जब से ये आशा बहनों का चलन जो शुरू हुआ है, प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ईजी हुआ है, अवेयरनेस फैलाने के लिए आशा बहनों को काम में लिया जाता है। और ऊपर से जो है
पोलियो के लिए, इतने सारे काम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो क्या क्या करती हैं। उन्हें रिपोर्ट्स बनानी होती है, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ये सब करना होता है। तो एक तरह से उनको सरकार ने ठेके पे रखा हुआ है, तो जिस हिसाब का वो काम करती हैं उस हिसाब से उनका ठेके का नहीं बनता, उनकी एक सैलरी बनती है। और मैं सरकार को दोबारा से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है तो कृपया कर उनका जो है मानदेय बढ़ाएं, क्योंकि जिस हिसाब का वो काम करती हैं और जिस हिसाब से वो सबसे बोलचाल रखती हैं, आशा बहनों की ज़रूरत हमारी सोसाइटी को बिल्कुल है। हमारी माँ बहनों, जो भी आशा बहनें नहीं हैं, बाकी सब मेरी माँ बहनें, आशा बहनें हों या कोई नॉर्मल हो, सबको उनकी ज़रूरत है। क्योंकि एक प्रेग्नेंट वूमेन से पूछना आप, जब उसके घर वाले जो है ब्लैंक हो जाते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें, उस टाइम पे उसे केवल एक सहारा रहता है, आशा दीदी। तो वो जो दीदी है वो अपनी छोटी बहन समझ के उनका केयर करती हैं। और ये जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो उन्होंने कार्य बहिष्कार का हड़ताल किया है, कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो अभी भी अपने कार्य को लेके सजग हैं। मतलब वो उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है, पोलियो ड्यूटी वगैरह ये सब बंद कर रखा है, लेकिन अभी भी अगर किसी उनके क्षेत्र में किसी औरत को अगर पेन होता है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, तो वो अभी भी जाती हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इसकी मिसाल आशा बहनों ने दे रखी है बहुत टाइम से। समय समय पे वो लोगों का जो है मदद करती हैं, समय समय पे उन्हें बताती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मेरा यही निवेदन है सबसे, आशा बहनों से ये निवेदन है कि अपनी हड़ताल को कंटिन्यू रखें, लेकिन लोगों की जो लाइफ है उसको भी एक इंसानियत के नाते जो आप कर रही हैं वो करिए। और सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया कर इनका मानदेय बढ़ाएं, इनको वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में दें जिसकी वो हकदार हैं। रिस्पेक्ट उनकी सारे क्षेत्र में करते हैं, लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उन्हें वो रिस्पेक्ट दें जो रिस्पेक्ट की वो हकदार हैं। और जिस तरह से वो आंदोलन कर रही हैं, प्लीज़ उनकी मांगे मान लीजिए, क्योंकि वो इस चीज़ की हकदार हैं। हमारी कम्युनिटी को, हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को उनकी ज़रूरत है। तो कृपया कर उनकी बातों को सुने, एटलीस्ट उनकी बातों को सुने कि वो क्या कहना चाह रही है। तब आपको फील होगा कि वो जो भी कह रही हैं वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं 24 घंटे घर पर बैठा हूँ और मैं अपने पापा को बोल रहा हूँ कि अरे मुझे 20-25 हज़ार रुपये दो और मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये गलत है। लेकिन अगर मैं दिन भर घर में खेत में काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, झाड़ू पोछा मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर अगर मैं अपने पापा से 20 हज़ार भी मांगू ना, मेरे पापा खुश होकर 25 दे देंगे। तो मैं बस ये आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जो काम कर रहा है उसका मानदेय बढ़ना चाहिए। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप कृपया कर डिसाइड कीजिए कि मैंने सही कहा नहीं गलत कहा, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मैंने कुछ सही कहा हो तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। उनके लिए जो है वो डेली जो है धरने में बैठती हैं, हमारे कोटद्वार की जनता को मैं ये कह रहा हूँ, वो डेली धरने में बैठती हैं, तहसील में जाके उनका समर्थन कीजिए। और तहसील में जब वो बैठती हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतना दुख होता है हमारी सरकार को देख के कि वो तहसील में बैठती हैं। आप ये वीडियोस में देख रहे होंगे, धूप में बैठती हैं, और अभी इतनी बारिश हो रही है, बारिश नीचे गीला हुआ रहता है, तो वो अपनी चप्पल बिछा के उसमें बैठती हैं। जितना भी वो करती हैं वो सब अपने पैसों से, अपनी जेब से पैसे लगा के करती हैं। जैसे पानी हो गया, कुछ खाने के लिए हो गया, जो भी हो गया, सरकार ने कोई भी उनके लिए सुविधा नहीं करी है कि मतलब चलो अगर वो बैठी हैं धरने पर तो उनके लिए पानी रखवा दो, क्योंकि एक जग पानी रखने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका पानी भी नहीं रखवाया जा रहा है। उनको ऐसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मतलब ऐसे उनको इग्नोर किया जा रहा है कि मतलब वो कुछ है ही नहीं। और अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आशाओं बहनों ने अगर अपनी हड़ताल ऐसे ही आगे बढ़ाई तो क्षेत्र में लोगों को बहुत परेशानी होगी। अभी थर्ड वेव आने वाली है, कृपया कर इसे अपने दिमाग में बैठा के रखें। थर्ड वेव आने वाली है, कोई भी फ्रंट लाइन में जाके ऐसा काम नहीं करेगा जैसे आशाएँ करती हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन में जाके घर घर जाके अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के दूसरों की लाइफ को बचाना बहुत बड़ा काम है और बहुत धन्य होने वाला काम है। तो भगवान तो उनको आशीर्वाद दे ही रहे, कृपया कर मेरे सरकार से वो है कि उन्हें वो इज्जत दी जाए जिसकी वो हकदार है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया कर एक बार जाके वहाँ पे जो तहसील है हमारी कोटद्वार की, वहाँ पे जाके जिससे जितना हो सके, जैसे कि कोई पानी की बोतल ले जा सकता है उनके लिए, कोई उनके लिए कुछ छोटा मोटा खाने के लिए ले जा सकता है, जिससे कि उनका जो है आत्मसम्मान एक इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि उनके जो है अभी आत्मसम्मान में बहुत ठेस पहुंच रही है, क्योंकि सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और कई लोग तो उन्हें ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आशा बहनों के साथ हूँ। आशा मतलब कुछ माताएं हैं मेरी, कुछ बहनें हैं, कुछ भाभियाँ, कुछ दीदियाँ, सब मैं उनके साथ हूँ और मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो कितना काम करती हैं और कितना उन्हें मिलता है। उनको मानदेय जो है बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन काम उनसे ज़्यादा कराया जाता है और मानदेय उन्हें कम दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी उनकी मांगे हैं एक बार उन्हें सुना जाए, और उसमें अगर चलो ठीक है वो 21,000 में अगर मांग रही है, अगर आप सरकार से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर 21,000 आप नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया कर आप इतना तो करें कि जितना उनका घर चल सके। क्योंकि
5,000 6,000 में घर नहीं चलता है। अगर 3 लोगों का घर भी है तो 5-6 हज़ार रुपये में नहीं चलता है। कई खर्चे होते हैं, किसी के बच्चे स्कूल में हैं, किसी के अभी आपने देखा स्कूल वालों ने फ़ीस कम नहीं करी, स्कूल वालों ने फ़ीस बंद नहीं करी, तो लोग कहाँ से भरेंगे, वो लोग कहाँ से भरेंगे, वो लोग कहाँ से खाएंगे, वो लोग कहाँ से अपना राशन रखवाएंगे। तो मेरा बस इतना वो है, कृपया अपना सपोर्ट उन्हें दिखाएं, तहसील में जाएं, उनके लिए पानी लेके जाएं, उनके लिए कुछ करें, उनका सपोर्ट करें। और अगर आशा बहनें हैं तो हम लोग खुशहाली से जिएंगे। हमें जो है अपनी हेल्थ की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो 24 घंटे जो हैं हमारे लिए सर्वे वगैरह करती हैं और लोगों को सजेस्ट करती हैं कि ये नहीं ये करें। तो कृपया कर उनको सपोर्ट करें। और ये जो है वीडियो का अंत है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया कर उनका सपोर्ट कीजिए। और तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कृपया अपना बहुत प्यार आशा बहनों को दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस। धिंग तालो तक धिंग तालो धिंग तालो धिंग तालो धिंग तालो धिंग तालो।